एक ये मेंस का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि कम से कम आपको ये तो पता चल जाए क्या अगर यूपीएससी ने सिलेबस में ये वर्ड दिया है नार्को टेररिज्म, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और 2018 में, उससे पहले और 2021-22 में कहीं ना कहीं आए हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे हैं कि इंडिया प्रॉक्सिमिटी टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट ओपियम ग्रोइंग स्टेट हैव एनहांस्ड द इंटरनल security concern, explain the linkage between drugs trafficking and other linked activities such as arm running, money laundering and human trafficking. What countermeasures should India be taken? ये है सीधा कि विश्व के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण भारत की आतंकिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग का अवैध हथियारों का तस्करी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी अन्य अवैध गतिविधियों से क्या संबंध है? इन चुनौतियों को निपटने के लिए कौन कौन सी काउंटर मेजर इंडिया ने चलाए हैं? तो सीधी सी बात है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इंडिया, अगर हमारा कंट्री इंडिया ये है जो मैंने बार बार कहा कि इंडिया 2 मादक प्रोडक्ट जो भी ड्रग्स हैं 2 रीजन के बीच में फंस गया है। तो ये रीजन क्या क्या कर रहे हैं कि ये मैंने कहा कि गोल्डन क्रीसेंट वाला रीजन, गोल्डन क्रीसेंट जिसमें हमारा कौन कौन सा है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान है, और दूसरा इधर हमारा है गोल्डन ट्रायंगल जिसमें कौन सा, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम। तो ये 4 कंट्री, ये 3 कंट्री, इन दोनों प्रोडक्शन वाले के बीच में इंडिया फंस गया है। तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है कि वो कह रहा है कि इन दोनों के निकट बीच में फंस गया है। तो क्या क्या ये क्या कर रहे हैं, अवैध हथियार तस्करी भी इनकी वजह से हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, और कह रहा है कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है जैसी अन्य अवैध गतिविधियां। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कौन से, ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ चैलेंजेस देते हैं। तो काउंटर मेजर इंडिया के क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर मैं सीधा सा इसका देखो वो करूं तो सीधी सी बात है, स्ट्रक्चरिंग करूं इस क्वेश्चन की, अगर मैं इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग करूं, 1 मिनट, स्ट्रक्चर बनाऊं, तो सबसे पहले तो अगर इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो इंट्रोडक्शन में सीधा सा है कि इंडिया और गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इंडिया किसके बीच में है, कि इंडिया एक हब बन चुका है। जैसे अगर ये इंडिया है तो इसके आसपास जो मैं बार बार कह रहा हूँ गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल वाला, दोनों की गोल्डन क्रीसेंट इनके बीच में। तो विद द मैप मैं यहाँ से गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि इंडिया इन दोनों की गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है, और जो कैसे कंट्रीज हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन रीजन है। तो इसकी वजह से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे चैलेंजेस आते हैं। तो फिर मैं इसके साथ बॉडी पे आ जाऊंगा। उसने पूछा एक्सप्लेन करना है आपको, तो सबसे पहले क्या है कि क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया को। तो इंडिया की सारी प्रॉब्लम मुझे बतानी कौन कौन सी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के साथ क्या रिलेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ क्या रिलेशन है जैसे हमने पढ़ा, फिर उसके बाद टेररिज्म के साथ क्या रिलेशन है, टेररिज्म के अलावा नक्सलिज्म के साथ क्या रिलेशन है, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा, नक्सलिज्म होगा, इंसर्जेंट ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सारे, जैसे अगर मैं बात करूं मनी लॉन्ड्रिंग प्लस जो ड्रग ट्रैफिकिंग का यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग का बताना है, टेररिज्म प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग का बताना है यहाँ से, नार्को टेररिज्म, फिर नक्सलिज्म प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग का नेक्सस बताना है, फिर इंसर्जेंट प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग का भी मुझे यहाँ से बताना है। तो इन्हें मुझे सारे 5 से 6 7 8 पॉइंट, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको मुझे एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वालों को, ड्रग ट्रैफिकिंग वालों को क्या चाहिए, मार्केट, और मनी लॉन्ड्रिंग वालों को क्या चाहिए कि लोग। तो इन दोनों के बीच में नेक्सस बन जाता है कि अगर जिसके पास ड्रग होगा उसे पैसा चाहिए,
और जिसके पास मनी है, जिसको ब्लैक मनी है, तो उसको तो बेचना है मार्केट में, तो इनका नेक्सस बन जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का है कि जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, तो ड्रग ट्रैफिकिंग जितने भी लोग करने वाले हैं उनके साथ ड्रग ट्रैफिकिंग करके वो भी मार्केट। नार्को टेररिज्म का जैसे हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा, नार्को टेररिज्म का टेरर प्लस जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग वाले लोग हैं वहाँ से वो कैसे नेक्सस बना लेते हैं कि टेररिस्ट को क्या चाहिए एक मार्केट और ड्रग ट्रैफिकिंग वाले को क्या चाहिए पैसा। तो यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट हमारा मिल जाएगा, दाऊद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नक्सलिज्म का हम देख सकते हैं कि नक्सलिज्म को क्या चाहिए एक सपोर्ट और ड्रग ट्रैफिकिंग को क्या चाहिए एक मार्केट। तो नक्सलिज्म को क्या है कि ड्रग ट्रैफिकिंग की सपोर्ट मिल जाती है, किससे कि वह नक्सलिज्म उनको पैसा देते हैं, उन्हें लोग भी मिल जाते हैं, जैसे इंसर्जेंट ग्रुप का है। उसके अलावा हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हम आर्म की स्मगलिंग होती है, आर्म स्मगलर, ये मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बाकी पॉइंट आप लिख सकते हैं। आर्म स्मगलर होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, ये सारे पॉइंट हैं कि ये प्रॉब्लम इंडिया के साथ है। फिर उसके बाद हम इसको कंट्रोल करने के जो हमने चैलेंजेस पड़े हैं, इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है। जैसे इंडिया के पास मैंने कहा पोरस बॉर्डर है, हमारा म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम है, हमारी जो गवर्नेंस प्रॉब्लम है, बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, पोरस बॉर्डर है, ये सारी प्रॉब्लम 5 से 6 प्रॉब्लम हमें लिख देनी है कि इंडिया के चैलेंजेस हैं टू कंट्रोल द दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखना है। वे फॉरवर्ड में हमें क्या लिखना है, इंडिया को प्रॉपर सर्विलेंस करनी चाहिए, ठीक है, एजेंसी को मजबूत करना चाहिए और बॉर्डर मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे करके हम 5 से 7 पॉइंट इस पे लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार अगर आपने वीडियो देख ली तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगली क्लास में हम इसको लिखने की प्रॉपर कोशिश करेंगे और वो आपको हम कोशिश करते हैं कि रहेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन मिल जाए। ये हम एक इनिशिएटिव लेने वाले हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि कीवर्ड को ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ये कीवर्ड ही एक्सप्लेन करने रहते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।